हरियाणा में सियासी भूचाल आने के बाद हरियाणा के पूर्व सीएम ने राज्यपाल को पत्र लिखा है, जिसके बाद अब हरियाणा कांग्रेस भी सरकार को गिराने की कोशिश में नजर आ रही है। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस ने भी राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। साथ ही कांग्रेस ने सरकार के फ्लोर टेस्ट की मांग उठाई है। 3 निर्दलीय विधायक श्री सोमवीर सांगवान चरखी दादरी से, श्री रणधीर गोलन पूंडरी से और श्री धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी से 3 निर्दलीय विधायकों ने जो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा सरकार को अपना समर्थन दे रखा था, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है। और उस समर्थन वापस लेने से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में आ गई है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नैतिकता के आधार पे कोई अधिकार नहीं है कि वो शासन में बनी रहे। हम ये मांग करते हैं कि नायब सिंह सैनी नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दें और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो अपना राज्यपाल महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि वो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र को अनुशंसा करें। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने जिला कांग्रेस मुख्यालय नूंह पर प्रेस वार्ता कर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाकर तुरंत चुनाव की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह तीनों निर्दलीय विधायकों ने लिखकर राज्यपाल को दिया है, वैसे ही जजपा के दुष्यंत चौटाला और इनेलो के अभय चौटाला को लिखकर राज्यपाल को देना चाहिए कि वो बीजेपी के साथ नहीं है। जननायक जनता पार्टी के जिनके 10 सदस्य हैं वो भी आज उनके साथ नहीं हैं और जननायक जनता पार्टी के जो दुष्यंत चौटाला जी और अन्य जो उनके शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी हम कहते हैं कि जिस तरीके से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापसी का जो पत्र लिखा है, आप भी राज्यपाल महोदय को 10 विधायक जो आपके हैं उसके एवज में अपनी एक पार्टी की तरफ से चिट्ठी तुरंत लिखें, जिससे कि सत्ता पक्ष के लोगों को जो ये कहने हैं कि अभी तो हमारे पास 3 ही आए हैं, क्योंकि लिखित तौर में जननायक जनता पार्टी का राज्यपाल के पास कोई ऐसा जो पत्र नहीं गया है। और उसी तरीके से INLD के नेता अभय सिंह चौटाला जो एकमात्र विधायक हैं वो भी राज्यपाल को अपना पत्र दें और बलराज कुंडू जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी अपना जो है इस सरकार के खिलाफ जो है अपना पत्र राज्यपाल महोदय को दो। आफ्ताब अहमद ने कहा कि स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब JJP लिखित में दे कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करें। साथ ही उन्होंने बताया कि वो जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। मैं यही कहूँगा कि एक प्रक्रिया, क्योंकि हमने माननीय स्पीकर महोदय का भी बयान आया है तो उन्होंने भी इस तरह की शंकाएं जाहिर करी हैं, तो मैं समझता हूं कि स्पष्ट स्थिति जब ही होगी जब लिखित में, जैसे 3 निर्दलीय विधायकों ने लिखित में गवर्नर को अपना समर्थन वापसी का लेटर दिया, इसी तरीके से जननायक जनता पार्टी भी दुष्यंत चौटाला जी 10 विधायकों के जो प्रतिनिधि करते हैं उनकी तरफ से लिख के दे कि कोई हमारा नहीं है और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और सरकार जो है अपना बहुमत साबित करे। इसी तरह अजय सिंह चौटाला जी और बलराज कुंडू जी जो है लिखित में राज्यपाल महोदय को दें और अगर वो तैयार भी होते हैं तो हम तो इस सरकार को, क्योंकि जनभावना के खिलाफ है, इस सरकार को मिलके भी गवर्नर के साथ अगर जाना पड़ेगा तो हम भी जाने को जो है तैयार है। नहीं तो 30 और 3 33 विधायक तो हम जाके राज्यपाल महोदय से मुलाकात करेंगे ही करेंगे, बहुत शीघ्र करेंगे। यह घटनाक्रम जैसे अभी हो के चुकेगा तो जैसे ही और अन्य जो पार्टियों की तरफ से समर्थन वापसी का और इस तरह के डिमांड जो है लिखित में जाएगी तो हम समझते, क्योंकि कुछ पार्टियों की स्थिति जो है 13 मार्च की जो विश्वास मत हासिल किया था सरकार में, उसमें जननायक जनता पार्टी के सदस्यों ने एब्सटेन किया था। तो इसलिए कुछ स्थिति जो है वो स्पष्ट होने की ज़रूरत है। बयान
आया है। हम उम्मीद करते हैं कि लिखित में भी इस तरीके का कम्युनिकेशन गवर्नर महोदय को जो है जजपा की तरफ से जाए, जिससे 10 विधायकों का रुख जो है स्पष्ट हो सके। खरीद फरोख्त के आरोप अक्सर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों पर लगते रहे हैं, लेकिन अब की बार हरियाणा में भाजपा की सरकार गिरने के कगार पर खड़ी है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में चुनाव चल रहा है। दरअसल बीजेपी सरकार के पास जननायक जनता पार्टी से नाता तोड़ने के बाद और अलग होने के बाद 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और रणजीत चौटाला पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद ये आंकड़ा बीजेपी के पास 46 का रह गया था। 3 निर्दलीय विधायकों के बाद सरकार के पास इस वक्त 43 विधायकों का समर्थन रह गया है, जिस कारण सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसे में अगर भविष्य में विधानसभा में विश्वास मत लाया जाता है, तब सरकार के लिए मुसीबत की घड़ी हो सकती है। बाकी क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। नूहू से AK बघेल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।